आज मैं आपको वो 10 चीज़ें बताने वाला हूँ। वो 10 काम जिनको अगर आप ध्यान रखें तो आप अपनी आवाज़ को भारी कर सकते हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, आवाज़ में और बेहतर क्वालिटी का सुधार ला सकते हैं। और अगर आप इस प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं वॉइस एक्टर के तौर पर, वॉइस आर्टिस्ट के तौर पर या फिर आप टीवी या फ़िल्मों में काम करना चाहते हैं, स्टेज एंकरिंग करना चाहते हैं, तो आपकी आवाज़ को भारी करने के लिए 10 टिप्स आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। शुरुआत करते हैं पहली टिप से। सबसे पहला तरीका तो ये है कि अपने आप को आप फिट रखें। अब फिट रखने का मतलब क्या है? फिट रखने का मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाएँ। मैं फिटिंग की बात कर रहा हूँ। आपका स्टैमिना ऐसा होना चाहिए, आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप लंबे वॉइस ओवर्स को कर सकें। इसके लिए आपके लंग्स मजबूत होने चाहिए। लंग्स अगर आपके मजबूत होंगे, तो आप अच्छे तरीके से अपनी आवाज़ को मॉड्यूल कर पाएँगे। अच्छी चीज़ें खाएँ, सैलेड खाइए, ठंडी चीज़ों से परहेज़ रखिए क्योंकि ये ठंडी चीज़ें या फिर खट्टी चीज़ें, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें भी ये आपके गले को नुकसान पहुँचाती हैं। गले में आपको तकलीफ़ होगी, आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा, आपके वोकल कॉर्ड पर असर पड़ेगा और इससे आपकी जो आवाज़ है, उस पर भी असर पड़ेगा। तो अपनी डाइट को फिट रखिए, अपनी हेल्थ को फिट रखिए, अपने लंग्स को फिट रखिए, आप अपनी स्टैमिना को बढ़ाइए और गले को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं, उसे सहेज कर रख सकते हैं, उसके लिए जो आपको करना है वो करिए। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप वॉइस ओवर करने के लिए तैयार हों, तो अपने आप को अच्छा महसूस करें, फ़ील गुड। सबसे ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप को खुद को ही खुश या फिर प्लेज़ेंट नहीं रखेंगे, तो आप अपने पूरे मन को केंद्रित करते हुए, पूरे कंट्रोल में आप वॉइस ओवर का काम नहीं कर पाएँगे। तो बहुत ज़रूरी चीज़ है और हर किसी प्रोफ़ेशन में बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी काम को करते हैं, सबसे पहले आप अपने आप को फ़ील गुड कीजिए, मतलब आप अपने चेहरे पर स्माइल रखिए। ये मैं एक कॉमन बात कह रहा हूँ, लेकिन जब आप वॉइस एक्टर के तौर पर काम करते हैं, तो आपको एक कैरेक्टर में ढलना पड़ता है। वहाँ पर आप चूँकि एक एडवांस लेवल का वॉइस ओवर आर्टिस्ट होता है, वॉइस एक्टर होता है जो इस काम को करता है, तो वो समझता है। लेकिन जब इनिशियल लेवल की हम बात करते हैं, तो आप स्माइल रखिए फेस पर, अपने आप को खुश रखिए, ताकि आप बिल्कुल तनाव मुक्त रहकर अपने वॉइस को अंजाम दे सकें, वॉइस की जो आप काम कर रहे हैं, उस काम को अच्छे तरीके से कर पाएँ। तीसरा तरीका ये है कि जब भी वॉइस ओवर करने के लिए आप तैयार हों, तो उससे पहले अपने आप को, अपने नर्वस सिस्टम को थोड़ा-सा रिलैक्स कर लें। तनाव जो होता है वो अक्सर हमारे गर्दन पर आप देखा होगा कि यहाँ पर तनाव हो जाता है, तो इसके लिए आपको नेक की कुछ एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, उनको स्ट्रेच करना है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ़ हेड को इस तरह से रोल कर सकते हैं, इसके अलावा आप यूँ मसाज कर सकते हैं नेक को और इसके अलावा चूँकि आप मुँह से बोलने का जो काम होता है उसमें आपके इन जो मसल्स हैं, जॉ के आस-पास की जो मसल्स हैं, उन सभी को थोड़ा-सा टेंशन फ्री रखना ज़रूरी है, तो इसके लिए आप अलग-अलग तरीके से इसको स्ट्रेच कीजिए, ताकि अगर आपको यहाँ पर थोड़ी-सी जकड़न महसूस हो रही है, तो उससे आप अपने आप को फ्री कर सकें। चौथी खास बात, अपने आप में विश्वास रखें। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी यूँ ही नहीं कही जाती। अगर आपको अपने आप में विश्वास नहीं होगा कि आप उस काम को कर सकते हैं, तो फिर कोई दूसरा भी आपसे उस काम को नहीं करवा सकता। तो जो भी आपको टास्क दिया जा रहा है वॉइस ओवर से रिलेटेड, उस टास्क को करने से पहले खुद में वो आत्मविश्वास जगाएँ कि हाँ, ये मैं कर सकता हूँ, कुछ नयापन आ रहा है, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, नया है, कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा कर लूँ, उसमें अपना एफर्ट भी लगाइए, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप में विश्वास रखना, आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को मजबूत समझेंगे, तो आप किसी भी काम को आसानी से कर लेंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को किसी से कम ना आंकें। पाँचवीं ख़ास बात ये है कि एक तो आप जो वॉइस एक्सरसाइज़ेज़ हैं, लोगों को लगता है कि अब मेरी आवाज़ में वो भारीपन आ गया है, मैं वॉइस को इस्तेमाल करना सीख गया हूँ, लेकिन आपको वॉइस एक्सरसाइज़ेज़ रेगुलर करनी है। कई सारे वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, आप उन सबको देख सकते हैं। वॉइस एक्सरसाइज़ेज़ ऐसे ही ज़रूरी है जैसे किसी गायक के लिए या फिर किसी म्यूज़िक से जुड़े व्यक्ति के लिए रेगुलर उसका रियाज़ करना ज़रूरी होता है। बड़े-बड़े सिंगर्स चाहे लता मंगेशकर जी की बात करें, सोनू निगम की बात करें या फिर किसी दूसरे कलाकार की बात करें, सभी रियाज़ करते हैं, रोज़ रियाज़ करते हैं। वो इसीलिए ताकि वो अपने आप को, अपनी आवाज़ को मेंटेन रख सकें। उसमें आवाज़ में बेहतर जो सुधार और हो सकता है उसके लिए अपने गले को रोज़ वो टोन करते हैं, रोज़ एक्सरसाइज़ करते हैं, तो यही यहाँ भी लागू होता है। आपको रेगुलर एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, वोकल की और वॉइस की एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, जो आपकी आवाज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। छठी बात ये, आपको तलाशना है उस पॉइंट को, उस मोमेंट को, उस परिस्थिति को जब आप अपने आप को तनाव में महसूस करते हैं। रेगुलर आप बहुत अच्छा कुछ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से अचानक आपको टेंशन होती है और उसका असर आपकी आवाज़ पर पड़ता है।
वो कौन सी चीज़ है? वो किसी खाने-पीने की चीज़ भी हो सकती है, आस-पास का माहौल हो सकता है, ये हो सकता है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है। मान लीजिए प्याज़ की स्मेल आपको आ गई और प्याज़ से आपको एलर्जी है, तो आपकी आवाज़ बिगड़ जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए आपको ये लग रहा है कि अचानक से मौसम बदला है, तो उसका असर आप पर पड़ सकता है। तो अगर आप रूम में कहीं वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो आप कौन-सा टेम्परेचर कौन-सा आपके लिए मुफ़ीद है, कौन-सा माकूल है आपके लिए, उस टेम्परेचर को मेंटेन रखिए। खाने-पीने में आपको किन चीज़ों से परहेज़ रखनी है, उनसे आप दूरी बनाकर रखिए। उन चीज़ों को पहचानिए जिनकी वजह से आपको तनाव होता है। पर्टिकुलर किसी को किसी चीज़ के खाने से भी आवाज़ पर असर पड़ता है, उसकी आवाज़ बिगड़ जाती है, तो उन चीज़ों से आप परहेज़ रखें। तो आपको उन चीज़ों को हमेशा नोट डाउन करके रखना है जिनकी वजह से आपकी आवाज़ बिगड़ जाती है और उन चीज़ों से आपको दूर रहना है। बोलने के लिए मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज़ेज़ यहाँ से ऊपर के हिस्से की बताई थी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है बोलने में इस्तेमाल होता है, वो हमारा डायफ्राम है और हमारा पेट का हिस्सा है। डायफ्राम मैं आपको बताता हूँ, जो ये बीच का जो हिस्सा होता है, पेट और इससे ऊपर का चेस्ट का जो हिस्सा है, उसके बीच में एक लेयर होती है। वो लेयर हमें साँस लेने के लिए ज़रूरी है, उसी की वजह से हम साँस ले पाते हैं। डायफ्राम जब ऊपर और नीचे होता है, जैसे आपने देखा होगा किसी बचपन में हम गेम खेलते थे कि एक डब्बा होता था और उसके ऊपर हम गुब्बारे का एक लेयर बाँध देते थे रबड़ से और उसको यूँ खींचते थे। ये डायफ्राम की तरह ही काम करता है। इसी तरह से एक लेयर होती है, जो यूँ ऊपर-नीचे होती है और उसकी वजह से हमारे फेफड़े फूलते हैं, सिकुड़ते हैं और हम साँस ले पाते हैं। इसी डायफ्राम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारे वॉइस ओवर में। तो डायफ्राम से रिलेटेड एक्सरसाइज़ेज़ और इसके अलावा जो एब्डोमिनल मसल्स होती हैं, जो हमारे बोलने में इस्तेमाल होती हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे आवाज़ के फ्लो को। हम एक आवाज़ में वेरिएशन लाने के लिए एब्डोमिनल मसल्स को इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों की एक्सरसाइज़ेज़ भी आप रेगुलर करें। एक और एक्सरसाइज़ेज़ है, मान लीजिए आप ये समझ के चलिए कि आपने एक मुँह में एक स्ट्रॉ ले रखी है, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीने के लिए काम में लेते हैं। हालाँकि हमें कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, मैंने सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दिया हूँ। तो हमें एक ये सोचकर चलना है कि हमारे मुँह में स्ट्रॉ है और उससे हमें हवा को खींचना है। सोचना है, स्ट्रॉ नहीं लेनी और सोचते हुए खींचकर फिर उसके बाद हमें 5 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। बता सकता हूँ आपको कैसे। पूरा ज़ोर लगाकर आपको करना है ताकि आपको यहाँ पर तनाव हो और चूँकि आपने मुँह को बंद रखा है और बहुत छोटी जगह आपने साँस लेने के लिए छोड़ी है, मुँह से साँस लेनी है, नाक से नहीं लेनी। तो आपकी मसल्स जो फेफड़ों के जो मसल्स होते हैं और एब्डोमिनल मसल्स या फिर डायफ्रामिक जो मसल्स होती हैं, उन सब पर ज़ोर लगता है, यानी कि उनकी एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। आपको हवा खींचने के लिए ज़ोर लगाना है और उसके लिए आपको इस हिस्से को इस्तेमाल करते हुए मसल्स को कंट्रोल करना है। लेकिन चूँकि हवा कम जा रही है, इसलिए उनको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, तो इससे उनकी एक्सरसाइज़ होती है। अगली जो ख़ास बात है वो ये है कि आपको अपनी जो चेस्ट की कैविटी होती है, उसको इस्तेमाल करना है, अलग-अलग तरीके से। मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज़ेज़ पहले बताई थी, हम की जो एक्सरसाइज़ थी, हम साउंड आपको निकालना है और उसको फ़ील करने के लिए आपको अपने चेस्ट पर यूँ हाथ रखना है। धीरे-धीरे आपको ये हम साउंड नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है और इसको फ़ील करना है, वाइब्रेशन, कंपन आपको महसूस होना चाहिए। इसमें आपको इस तरह का साउंड लगाना है और उसको धीरे-धीरे उसका लेवल अप एंड डाउन करना है। शुरुआत कैसे करनी है? नीचे से हम शुरू करेंगे। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने जो कैविटी का इस्तेमाल है बदला, जैसे-जैसे मैं कैविटी के नीचे की तरफ के हिस्से को इस्तेमाल करता हूँ, वैसे आवाज़ मेरी भारी होती है और जैसे-जैसे मैं कैविटी के ऊपर के हिस्से को इस्तेमाल करता हूँ, मेरी आवाज़ में वो बेस धीरे-धीरे कम होने लगता है। तो इसको आपको इस्तेमाल करने का तरीका समझना है ताकि जब भी आप किसी कैरेक्टर को वॉइस देना चाहें या फिर आप जब नरेशन कर रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो जो आपको वेरिएशंस चाहिए, वो वेरिएशंस आप ला सकें। और ख़ास बात जो आखिरी है वो है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उन सभी को रिकॉर्ड करें, देखें और सुनें। वो इसलिए ज़रूरी है ताकि आप खुद ये एनालिसिस कर सकें, आप खुद ये समझ सकें कि मुझे इसमें क्या बदलाव लाना है, कौन-सी गलती मैंने इसमें की, उसको सुधार करने के लिए मुझे क्या करना है। तो खुद आप अपने क्रिटिक बनिए, अपने आलोचक बनिए, रिकॉर्ड करिए, सुनिए, देखिए, समझिए और फिर उसमें सुधार लाइए।
तो आज के वीडियोज़ में मैंने कई ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन मुझे लगा कि ऐसी कुछ 10 चीज़ों का एक पूरा एक सीरीज़ आपको एक साथ मैं टॉप 10 बनाकर दे दूँ, ताकि आप एक ही वीडियो में इन सभी चीज़ों को समझ सकें, जो आपकी आवाज़ में गहराई लाने के लिए, आवाज़ में बेस लाने के लिए ज़रूरी हैं। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके बाद आगे जो उसमें बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आप तक उसका नोटिफ़िकेशन अपने आप पहुँच जाए। आपको वो वीडियो ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और विषय पर वीडियो बनाऊँ, जिस भी विषय पर आप वीडियो चाहते हैं या फिर आपका कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म से भी मुझसे जुड़ सकते हैं, उन सभी सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर मैं इन वीडियोज़ के लिंक डालता हूँ। आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हैं तो आपको अपने आप पता चलेगा। सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म के लिंक इस वक़्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक, ट्विटर, ये सभी प्लेटफ़ॉर्म पर हमारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।